बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपकी एक्सरसाइज 4.5 है जो आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ के मतलब है। इससे पहले थोड़ा सा इसका रिव्यू बता दूं कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है, आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्मों के दरमियान जो रेशो है वो सेम हो, वो आपके पास क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक रेशो। ठीक है, ज्योमेट्रिक रेशो की फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। उसकी फर्स्ट टर्म को a1, सेकेंड टर्म आपके पास a1 r, नेक्स्ट a1 r स्केयर प्लस अप टू सो ऑन a1 r की पावर n-1। ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म होती है। अब इसमें अगर आप देखो तो हर टर्म के दरमियान जो रेशो होगी वो सेम आएगी। ठीक है, रेशो किस तरह फाइंड करते हैं? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म की डिवीजन, ठीक है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाती है? एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास होती है a1 r की पावर n-1 के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज मीन जब जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्मों को ऐड अप करते हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस अप टू सो ऑन a1 r की पावर n-1। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। और इसका जो सम है उसको आप डिनोट करते हो किससे? Sn इज़ इक्वल टू, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का अगर सम आप फाइंड करना है तो आपके पास इक्वल होता है Sn इज़ इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r के इक्वल। अब इसके सम के दो फार्मूले हैं। ठीक है, जब ये कॉमन जो रेशियो है ये लेस देन 1 होगी तो उस वक्त आप फार्मूला यूज़ करोगे Sn इज़ इक्वल टू a1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और दूसरा फार्मूला आपके पास Sn इज़ इक्वल टू a1 इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। इसमें जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसमें कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो आपके पास फार्मूला होगा Sn इज़ इक्वल टू a1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 के लिए Sn इज़ इक्वल टू a1 आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। अभी कॉमन जो रेशियो है, ठीक है, इसमें आगे दो कंडीशन और भी है कि एक तो ये है कि जो कॉमन रेशियो वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो कॉमन रेशियो है ये अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 के इक्वल आती है तो ये जो आपके पास सीक्वेंस होगी, ठीक है, a1 प्लस a1 इंटू आर की जगह 1 तो ये भी a1 आ जाएगा, a1 प्लस a1 फिर a1 प्लस आर का स्केयर तो ये भी आपके पास a1 आर का स्केयर 1 के इक्वल प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी? a1। तो ये इसका सम किसके इक्वल आएगा? एन टाइम ऑफ a1 के इक्वल। ठीक है, तो जब कॉमन रेशियो 1 के इक्वल होती है तो ऐसा सोल्यूशन आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है, वो सेम ही टर्म में आपस में ऐड होती है। तो सम के लिए फार्मूला आ जाएगा Sn इज़ इक्वल टू a1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, या Sn इज़ इक्वल टू a1 आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 के इक्वल। अब इसके दो फार्मूले और भी मज़ीद बनते हैं। आपके पास ये जो Sn फर्स्ट फार्मूला था इज़ इक्वल टू a1 को अंदर मल्टीप्लाई करें अगर आप a1 माइनस a1 आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब ये जो nth टर्म का फार्मूला होता है a1 आर की पावर n-1, इधर a1 आर की पावर क्या गिवन है? n गिवन है। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई थोड़ा सा करो तो a1 माइनस a1 इंटू आर की पावर n-1 और प्लस 1 भी इसको आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। जैसे आपके पास ये फार्मूला अरेंज हो जाएगा a1 माइनस a1। अब ये आर की पावर n-1 इन प्लस आर पावर प्लस 1 है तो उसको आप आर की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय आर और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर भी लिख सकते हो। तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा? Sn इज़ इक्वल टू a1 माइनस, अब ये जो a1 आर की पावर n है ये आपके पास nth टर्म के इक्वल होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में San इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसका एक और फार्मूला भी अरेंज हो जाएगा जब कॉमन रेशियो लेस दैन 1 हो उस वक्त सम अगर फाइंड करना है आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ होता है Sn इज़ इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, या a1 माइनस a n इंटू आर डिवाइडेड बाई आर
1 माइनस आर, ठीक है, जिसमें कॉमन रेशो क्या होती है, लेस देन 1। इसी तरह अगर सेकंड को भी अरेंज करेंगे तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा एस एन इज़ इक्वल टू ए एन आर माइनस ए वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है। ये चारों फार्मूले ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जब आप फाइंड करते हो तो इसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स है, लेकिन जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स आती है तो ज्योमेट्रिक मीन्स अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ए वन आर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए1 आर की पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो उसको आप इसके सम को डिनोट करते हो किससे, एस इन्फिनिटी से, और इसका फार्मूला आपके पास होता है ए1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। इस फार्मूले के तहत आप किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है जो कॉमन रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लेस देन 1 के इक्वल होगी, तब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें जो चीज़ें थी जो आपकी 4.5 में यूज़ होंगी, एक तो ये है कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, उसका सम आपके पास होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, लेकिन कंडीशन ये है कि कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी। इसमें अगर आपके पास कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 या कॉमन रेशियो इक्वल टू 1 होगी तो उस वक्त जो आपके पास एस इन्फिनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये था कि जब आपके पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ जाए तो फिर आपने उसका सम किस तरह फाइंड करना है। तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए आपके पास एक फार्मूला एस एन इज़ इक्वल टू ए वन डिवाइड इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो लेस देन 1 के लिए, और एस एन इज़ इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, कॉमन रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको जो nth टर्म्स है, नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं गिवन होती, nth टर्म अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ की गिवन हो तो फिर आप ये फार्मूले भी यूज़ कर सकते हो। एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस ए एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, या एस एन इज़ इक्वल टू ए एन आर माइनस ए वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन के इक्वल। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.5, ठीक है, के बोर्ड आपकी फर्स्ट ईयर की जो बुक्स है उसकी एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। कम्यूट द सम 8 + 4 + 2 + 1 + अप टू सो ऑन + 1/16। आपके पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, कहता है कि इसका आपने जो सम है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। 8 + 4 + 2 + 1 अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर मेंशन ना भी हो तो फिर सबसे पहले आपने देख लेना है ये आपके पास सम गिवन है टर्मों का, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है ये आपने देखनी है कि अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो 4 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 4/8 आपके पास 1/2, 2/4 ये भी 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 ये भी आपके पास क्या आ रहा है 1/2। तो हर टर्म के दरमियान रेशियो सेम है, इसका मतलब है जो आपके पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, इसका आपने सम फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है, सेकंड टर्म 4 है। ज्योमेट्रिक रेशियो किस तरह फाइंड करते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो, ठीक है। अब a1 डिवाइडेड बाई a2 नहीं होगा बल्कि a2 डिवाइडेड बाई a1, a3 डिवाइडेड बाई a2 अप टू सो ऑन। तो कॉमन रेशियो a2 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 लेस देन 1। मतलब मीन्स आपके पास जो सीरीज़ के जो फार्मूले लगेंगे उसमें आपने फार्मूला वो यूज़ करना है जिसमें कॉमन रेशियो क्या होगी, लेस देन 1। तो और ए एन आपके पास जो nth टर्म है, लास्ट टर्म गिवन है 1/16 के इक्वल, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल। अब ये सम का फार्मूला तो यूज़ होगा, ठीक है। इसमें a1 भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कॉमन रेशियो भी गिवन है, एस एन आपने फाइंड करना है, लेकिन नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में देखना है कि 8 से लेकर 1/16 तक कितनी टर्म बनती है। तो उसके लिए आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करना है, ए एन इज़ इक्वल टू a1 आर की पावर n माइनस वन के इक्वल। ए एन गिवन है 1/16, फर्स्ट टर्म गिवन है 8, कॉमन रेशो आपने फाइंड की थी 1/2 और पावर गिवन है n माइनस वन के इक्वल। अब ये 8 डिवाइड इस तरफ हो जाएगा आके, ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 1/16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128। 128 को आप लिख सकते हो 1/2 पावर 7 इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस वन। अब वैल्यू फाइंड करनी है, n की पावर में है तो आपने किसी तरह दोनों तरफ ये जो बेस है ये आपने इक्वल बनाना है। तो ये जो आपके पास 1/2 पावर 7 है इसको आप
1/2 होल पावर 7 भी लिख सकते हो। तो ये 1/2 होल पावर 7 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में अगर इक्वल हो तो मीन्स उनके बेस भी आपस में इक्वल्स होते हैं और पावर भी आपस में इक्वल्स, बेस इक्वल है तो पावर आप इक्वल लोगे तो 7 इज इक्वल टू n-1, या 1 को इस तरफ लेके आते हो तो 7 + 1 इज इक्वल टू n। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 8। ठीक है, लेकिन आपको तो सम चाहिए था, तो इक्वेशन 1 आपने सम के लिए फार्मूला अरेंज किया तो उसमें वैल्यूज पुट कर लें। एस एन इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 8, 1 माइनस आर की पावर 1/2 होल पावर n की जगह 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1 की पावर 8 1 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2 पावर 8, 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ के इक्वल 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अभी 8 1/2 फ्रैक्शन रूट के आपके पास 2/1 इज इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 8 256 के इक्वल। अब ये 1 माइनस 1/256, ठीक है, फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 एलसीएम 256 के इक्वल। तो 1 का टेबल 256 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 8 2 ज़ार 16। तो 256 माइनस 1 255 और 16 का टेबल 16 टाइम जाएगा तो 256 डिवाइडेड बाई 16 के इक्वल। ठीक है, यही आपके पास जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसका सम आ जाएगा या सीरीज़ आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं सम ऑफ द कंपोनेंट्स a1 an n r एंड sn ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर गिवन, फाइंड द मिसिंग वन। ठीक है, आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कुछ टर्में गिवन होंगी। ठीक है, जिस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपके पास फर्स्ट टर्म, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन रेशो, या सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस sn, ये चीज़ें गिवन होंगी उसमें से कुछ, और जो बाकी वैल्यू मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। कॉमन रेशो उसने गिवन की हुई है -2 के इक्वल, sn गिवन है -63 और an गिवन है -96। अब कहता है कि ये जो 5 वैल्यूज़ उसने बताई इसमें से जो चीज़ें मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो इधर आपके पास a1 नहीं गिवन, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं गिवन, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो sn के लिए फार्मूला होता है a1 माइनस ANR डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, पहले आपको फार्मूला बताया था, कॉमन रेशो लेस दैन 1 हो तो सम का फार्मूला होता है a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। लेकिन जब आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं गिवन n, ठीक है, तो फिर इसको आप a1 को अंदर मल्टीप्लाई करके इसका एक और फार्मूला भी अरेंज कर सकते हैं, sn इज़ इक्वल टू a1 माइनस an इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, यही फार्मूला इधर आपने यूज़ करना है। sn की वैल्यू -63, a1 आपने फाइंड आउट करना है, माइनस an की वैल्यू -96, कॉमन रेशियो गिवन है -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -2 प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। -63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -189। इसी तरह ये -96 मल्टीप्लाई बाय 2 192 और ये माइनस माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो a1 माइनस 192, तो a1 माइनस 192 इज़ इक्वल टू -189। a1 की वैल्यू चाहिए -192 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +192। तो a1 आपके पास 192 माइनस 183 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो इसमें एक टर्म आपने जो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी वो आपके पास आ गई है 3 के इक्वल। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो कितनी है। तो कॉमन रेशो नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1। nth टर्म क्वेश्चन में गिवन थी -96, a1 आपने फाइंड किया था 3 के इक्वल, -2 की पावर क्या आ जाएगी, n-1। 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -96 डिवाइडेड बाई 3 -32 इज़ इक्वल टू -2 की पावर n-1। अब वैल्यू फाइंड करनी है आपने पावर की, दोनों तरफ आपने बेस इक्वल बनाने हैं। तो -32 को आप -2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, माइनस की पावर 5 -2 की पावर 5 क्या आ जाएगी, 32 इज़ इक्वल टू -2 की पावर n-1। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर आप इक्वल लोगे तो 5 इज़ इक्वल टू n-1 या n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म एंड सम ऑफ इनफाइनाइट
ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग A2 इज इक्वल टू 2 एंड A3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो टर्म आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है 2 के इक्वल, थर्ड के टर्म गिवन है 1 के इक्वल। कहता है कि ये जिस सीक्वेंस की दो टर्में गिवन है, आपने उस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म, ठीक है, और उसको अगर आप इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपने उसका क्या फाइंड करना है, सम भी फाइंड आउट करना है। तो A2 गिवन है, A3 गिवन है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है एस इन्फिनिटी की और फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब जिस तरह आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है A1, सेकंड टर्म होती है A1 और थर्ड टर्म होती है A1 आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ तब भी फाइंड होगी जब आपके सीक्वेंस जो है तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पास उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दो टर्मों में से आपने इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। अब ये दो कंसेक्टिव टर्म गिवन है, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, कॉमन रेशियो आ जाएगी। तो थर्ड टर्म गिवन है 1 के इक्वल, सेकंड टर्म गिवन है 2, तो कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल। और जिस तरह A2 आपको उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि A2 इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल, और सेकंड टर्म के लिए तो फार्मूला आपके पास होता है A1 इंटू आर, तो A2 इज़ इक्वल टू A1 इंटू आर। A2 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है, A1 आपने फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशियो आपने फाइंड किया 1/2। जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म है, सॉरी A1 आपके पास आ जाएगा 4। उसके बाद सेकंड टर्म ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में गिवन की हुई है 2 के इक्वल। थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो A3 इज इक्वल टू A1 आर स्केयर, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो का स्केयर। फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है, कॉमन रेशो 1/2, तो 1/2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर 1/4, तो A3 4/4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, फार्मूला आपके पास होगा A1 आर क्यूब। तो A1 आपके पास 4 के इक्वल गिवन है, कॉमन रेशियो 1/2, तो 1/2 का क्यूब 1/8, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। फिफ्थ टर्म के लिए फार्मूला आ जाएगा A1 आर की पावर 4। ठीक है, अभी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म है, ठीक है, इसका वैसे जनरल फार्मूला आपके पास होता है AN इज इक्वल टू A1 आर की पावर n-1। AN इज इक्वल टू A1 आर की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल आपको फिफ्थ टर्म चाहिए इधर, तो n की जगह आपने 5 पुट करना है, तो A5 इज इक्वल टू A1 आर की पावर 5-1, तो A5 इज इक्वल टू A1 आर की पावर क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह A4 का फार्मूला आपके पास A1 आर क्यूब। A6 अगर आपने फाइंड करना है तो A1 आर की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड के तहत ये आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्मों के फार्मूले लिखने हैं। तो A5 इज इक्वल टू A1 आर पावर 4, A1 4 के इक्वल गिवन है, कॉमन रेशियो 1/2 होल पावर 4, 1/2 की पावर 4 1/16, 4/16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये आपके पास ये पहली 5 टर्में आ गई। ठीक है, A1 की वैल्यू आपके पास, उसके बाद A2, A3, A4 और A5। नेक्स्ट ने कहा हुआ है कि अगर इसी को आप इनफाइनाइट टर्मों तक अगर कन्वर्ट करते हो तो फिर उसका सम किसके इक्वल होगा, तो एस इन्फिनिटी आपने फाइंड करना है। तो एस इन्फिनिटी के लिए फार्मूला होता है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि कॉमन रेशियो लेस देन 1 होनी चाहिए, तो इधर कॉमन रेशियो लेस देन 1 ही गिवन है, 1/2 के इक्वल। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय आर। आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल। 1 माइनस 1/2 आपके पास आ जाएगा प्लस 1/2। फ्रैक्शन उल्टा देंगे तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2/1। ये एस इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.15 इंटू बार। ठीक है, बार का मतलब ये होता है कि आपका ये जो 5 डिजिट है ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये आपके पास कुछ फ्रैक्शंस होती है जिनको आप डिवाइड करते हो, तो बाज़ का आंसर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। फॉर एग्जांपल A डिवाइडेड बाय आपके पास 2 है, A डिवाइडेड बाई 2, तो जब इसको डिवाइड करते हो 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर 0। इसी तरह फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाई 2 है आपके पास, सॉरी 9/2, जब इसको आप डिवाइड करते हो तो ये आपके पास 4 2 ज़ार 8 1, उसके बाद 4 5 ज़ार 2 5 ज़ार
10 रिमाइंडर 0। इसी तरह फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 1 है, 2 1 इज़ 2 रिमाइंडर 1, बाकी आपके पास 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 लगाएंगे तो 5 2 ज़ार 10। ठीक है, अब बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपके पास ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो, जैसे आपके पास 22 बाय 7, 7 3 ज़ार 21, बाकी 1 बचेगा, पॉइंट 0, 7 1 इज़ 7, बाकी 3 बचेगा, फिर 0, 7 4 ज़ार 28, बाकी 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन बाज़ ऐसे डिजिट होते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल सेम वैल्यू 3.3333 अप टू सो ऑन, सेम नंबर्स आपके कन्वर्ट हो जाते, रिपीट होते हैं, तो फिर इनको आप शॉर्टकट में लिखते हो 3.3 बार। अब 3.3 बार का ये मतलब होता है कि आपके पास ये जो 3 है ये कंटिन्यू है, रीअकरिंग आपके पास जो नंबर्स है आपके पास आते हैं, तो उनको आप डिनोट करने के लिए बार का सिंबल यूज़ करते हो। तो ये 2.15 के ऊपर आपके पास बार है, इसका मतलब है कि 5 जो डिजिट है ये आपका कंटिन्यू चर है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने का ये मतलब होता है कि आपने इसकी तो ये 2.15 बार, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 आपके पास ये नंबर कंटिन्यू। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आपने ये देखना है कि किस फ्रैक्शन का ये आंसर है। ठीक है, 2.15 इसको आपने जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि किस की डिवीजन से आपके पास ये रिज़ल्ट है। ठीक है, अब ये 2.15 है, अब ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिस तरह आपके पास है 1.5 बार, इसका मतलब ये होता है कि 1.5 5 5 5 5 अप टू 1। ठीक है, सेम नंबर आपका रिपीट कर रहा है। इसको अगर आप इस तरह भी लिखो 1.5 प्लस, अभी जो आपने डिजिट लिखा है इसकी जगह आप 0.05 लिखो, इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास यही रिज़ल्ट बनेगा। प्लस अब ये जितने डिजिट यूज़ होंगे, ठीक है, इनकी जगह आप 0 प्लस 5 लिख सकते हो, प्लस ये 3 डिजिट यूज़ हुए हैं तो 0.0005 प्लस अप टू 100। ठीक है, आप ये जो 1.5 बार है इसको आप इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे 1.5 प्लस 0.05 करोगे तो ये 1.55 तक आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट ऐड करोगे तो 1.555 तक आ जाएगा। नेक्स्ट ये वैल्यू ऐड करोगे तो 1.5555 और प्लस अप टू 1। ठीक है, तो इसको आप जो ये रीअकरिंग नंबर्स हैं इनको आप सम की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था 2.1, अभी 2.1 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 5 के ऊपर है। इसका मतलब है कि इसको आप 2.1 प्लस 0, ठीक है, 2 की जगह 0, 0.1 की जगह 0 और 5 अपनी जगह 5 बार। अब ये 5 बार का मतलब ये होता है कि 5 आपका कंटिन्यू है। अब ये 2.1 तो नंबर आपका इधर से अलग हो गया, अब ये 0.0555 अप टू 1। ठीक है, इसको अगर आप सम अप की फॉर्म में लिखो तो इसको आप 0.05, ठीक है, प्लस, ठीक है, जब तक 2 डिजिट यूज़ होंगे अब इनकी जगह 0 आ जाएगा, 0.05 की जगह 0 प्लस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, इन तीनों डिजिट की जगह 0 प्लस 5 प्लस अप टू 1। तो ये आपके पास 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 अप टू 1, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। क्यों कि हर टर्मों के दरमियान आप रेशो फाइंड करोगे तो रेशो सेम आएगी। ठीक है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड अप टू 1। तो ये आपके पास कॉमन रेशो सेम आएगी, जो कि आपके पास किसके इक्वल आती है, 0.1 के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है 0.05, सेकंड 0.005, रेशो फाइंड करनी है, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशो क्या आ जाएगी, 0.1 के इक्वल। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस थी, ठीक है, अब ये 5 कंटिन्यू है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस थी, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। a1 की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो गिवन है 0.1 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.9, तो डिवाइड करने से आपके पास एस इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, 0.56 के इक्वल। ये तो आपके पास ये 2.1 नहीं बल्कि ये जो आगे आपके पास रीअकरिंग नंबर थे इनका सम आया है। तो ये आप 2.1 में इसको ऐड कर दोगे तो 2.1 प्लस 0.56 इज इक्वल टू 2.15
6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल नंबर ख़त्म करना है इसका, तो पॉइंट के नीचे 1, बाकी सारे डिजिट के लिए 0, नीचे 0 0 आ जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म। 2156 डिवाइडेड बाय 1000 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 539 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 250। अब इसको अगर चेक करना है कि ये जो आपका आंसर है ठीक है या गलत, तो 539 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो ये आपके पास आंसर इसका 2.15555 अप टू सो ऑन के इक्वली आएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है 0.123 बार। ठीक है, 1 2 3 बार तीनों के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको अगर सम अप की फॉर्म में लिखो तो इसको आप 0.123 प्लस ये पहले तीनों डिजिट की तरह 0 पॉइंट की जगह 0 0 आ जाएंगे, 0.0000123 0 पॉइंट, ठीक है 000000123 अप टू सो ऑन। ठीक है, जो आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, फर्स्ट टर्म गिवन है 0.123 के इक्वल और सेकंड टर्म है 0.0000123। कॉमन रेशो फाइंड करेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट तो 0.001 आ जाएगा। तो एस इन्फिनिटी फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म 0.123 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो 0.001, तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 0.123 डिवाइडेड बाय 0.999। ठीक है, दोनों में 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 1 2 3 डिवाइडेड बाय 999, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 333 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशो साइड एट S10 इज इक्वल टू 244 S5। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन गिवन है, कहता है कि आपने कॉमन रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S इन्फिनिट 10 इज इक्वल टू 245 इंटू S245 S5 के इक्वल 244 S5। आपके पास Sn के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस A1 इंटू R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। अगर 10 टर्मों का सम फाइंड करना है तो S10 इज इक्वल टू A1 R की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। अगर इधर 5 रखेंगे तो S5 इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। तो S10 की जगह क्या आ जाएगा, A1 R की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 इज इक्वल टू 244 A1, तो S5 की जगह A1 R की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, R माइनस 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, A1 भी दोनों साइड से कैंसिल, तो R10 माइनस 1 डिवाइडेड इज इक्वल टू 244 R5 माइनस 1 के इक्वल। तो R10 माइनस 1 244 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 R5 माइनस 244 एक तरफ शिफ्ट करना है, तो R10 माइनस 244 R5 माइनस 1 और प्लस 244 इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 244 आपके पास आ जाएगा 243 के इक्वल। मिड टर्म ब्रेक करनी है तो माइनस 244 को ब्रेक करके आप माइनस 243 R5 और माइनस R5 भी लिख सकते हो। अभी पहली दो टर्मों में R5 कॉमन, R5 माइनस 243, इसमें से माइनस 1 कॉमन, R5 माइनस 243 इक्वल टू 0, R5 माइनस 243 बाकी क्या बच जाएगा R5 माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दोनों को प्रोडक्ट 0 के इक्वल लेंगे तो R5 इज इक्वल टू 243 या R5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो वैल्यू R की चाहिए तो 243 को आप 3 पावर 5 भी लिख सकते हो, दोनों तरफ पावर सेम है, बेस भी आपस में इक्वल होंगे, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दूसरा ये था कि R पावर 5 इज इक्वल टू 1, इधर से R किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, लेकिन जो कॉमन रेशियो है ठीक है वो आपके पास 1 से ग्रेटर या स्मॉलर 1 जब होती है तो वो आपके पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बनता है, तो इधर R की वैल्यू 1 तो आप नहीं ले सकते, तो फिर आपके पास कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगी।